आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर बताने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वित्तीय विश्लेषण के यंत्र या उपकरण। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु जिन साधनों या विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे वित्तीय विश्लेषण का साधन मेथड या उपकरण, इंग्लिश में टूल्स होता है, उपकरण का टूल्स कहा जाता है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस का ये परिभाषा है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण हेतु जिन साधनों या विधियों का प्रयोग किया जाता है उसे वित्तीय विश्लेषण का साधन या उपकरण टूल्स कहा जाता है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल का दो टूल्स है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट। इस चैप्टर में 1, 2, 3, 4
इस चैप्टर में टोटल 4 कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3 4। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट। इस चैप्टर में टोटल 4 कॉन्सेप्ट है। इस चारों कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। प्रत्येक के लिए एक एक क्वेश्चन बनाकर आपको इस सारा कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1। prepare a comparative income statement from the following data। दो 2007 पार्टिकुलर प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा पार्टिकुलर्स 2006 और ये है 2007। ग्रॉस सेल्स 1,50,000, 1,80,000। लेस रिटर्न में हो जाएगा आपको 3,000, 6,000। सबसे घटाने के बाद 1,47,000, 1,74,000। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 87,000, 1,04,000। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 60,000, 70,000। ये आ जाएगा आपका जीपी। लेस अदर एक्सपेंसेस 25,000, 30,000। घटाने के बाद आ जाएगा आपका 35,000, 40,000। ये आपका नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1
आपको क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। अब ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको पढ़ के फिर से पुनः सुना देता हूँ। प्रिपेयर ए कॉमन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित डाटा से आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट निकालना है, तैयार करना है। पार्टिकुलर 2006-2007 ग्रॉस सेल्स 1,50,000, 1,80,000, लेस रिटर्न 3,000, 6,000, 1,50,000 में से 3,000 रिटर्न होगा तो 1,47,000, 1,80,000 में से 6,000 रिटर्न हुआ तो 1,74,000, लेस कॉस्ट ऑफ गुड 87,000, 1,04,000, जीपी 60,000, 70,000, लेस अदर एक्सपेंसेज 25,000 और 30,000। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इस क्वेश्चन में सब कुछ ऑलरेडी घटा हुआ है, अगर घटा के नहीं लिखा रहता तो उसको घटा के उसको सेटिंग करना पड़ता, लेकिन ये फिलहाल आपका जो ये क्वेश्चन है एकदम सेट है, इसको अब बनाना है। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। एक, दो, तीन, चार। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट 2006, 2007। यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। पार्टिकुलर्स ये फॉर्मेट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इसमें एकदम हूबहू उतार देना है, नकल मार लेना है। इसको यहाँ से उठा के ये दोनों लाइन को छोड़ के इसमें सेट कर देना है, क्योंकि इसमें सब कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन सेट है। अगर घटाया हुआ नहीं रहता है अमाउंट में, सेटिंग क्वेश्चन में नहीं रहता तो इस क्वेश्चन को हमको सेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ग्रॉस सेल्स ऊपर रहता, रिटर्न ऊपर रहता, ग्रॉस सेल्स नीचे रहता, इस टाइप से क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसको सेट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे उतारना पड़ेगा सेम टू सेम। लेकिन इसमें ऑलरेडी आपका सब कुछ सेम है। जैसे सेल है 1,50,000 का, उसमें से रिटर्न हुआ है कितना का सामान, 3,000 का। तो कोई आदमी को हम सेल करते हैं 1,50,000 का, 3,000 का रिटर्न कर देता है, तो कितना का बचेगा, 1,47,000 का माल हम सेल किए उसके पास, और उस सामान का दाम कितना था, 87,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। उसमें अदर एक्सपेंसेस जो है 25,000 रुपया और जो खर्च है घटाने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट 35,000 का हुआ। 2006 में जो होगा उसी तरह 2007 में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको सेम टू सेम यही उतार लेना है, देख के इस क्वेश्चन को देख के इसमें उतार लेना है। ग्रॉस सेल्स 1,50,000, 1,80,000 के बाद है लेस रिटर्न, लेस रिटर्न 3,000, 6,000।
के बाद घटाने के बाद आ जाएगा 1,47,000, 1,74,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 87,000, 87,000, 1,04,000, 87,000, 1,04,000 घटाने के बाद 87,000, 1,04,000 घटाने के बाद आएगा मेरा 60,000, 70,000। ये हो गया जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जीपी हो गया, उसका लेस अदर एक्सपेंसेस, लेस अदर एक्सपेंसेस, लेस अदर एक्सपेंसेस कितना है? 25,000, 30,000 घटाने के बाद आएगा 35,000, 40,000, 35,000, 40,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ उतार दिए। अब इसमें से इसको इसमें से घटा के यहाँ पे लिखना है। ऐसे कितने कॉलम हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है। 1, 2, 3, 4, 5 इस अमाउंट में से घटा के यहाँ लिखना है, इसमें से घटा के यहाँ लिख देना है। इसमें से घटेगा 30,000, यहाँ आ जाएगा 3,000, यहाँ 27,000, यहाँ पे आ जाएगा 17,000। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 10,000। इसमें से घटाने के बाद आ जाएगा 5,000। इसमें से घटाएंगे तो 5,000। इसमें से घटाने के बाद यहाँ, इस अमाउंट में से घटाने के बाद यहाँ, इसमें से घटाने के बाद यहाँ, इसमें से घटाने के बाद इसी तरह सबको इसमें से घटा के इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटा के यहाँ लिख लेना है। इसके बाद इसका फॉर्मूला है प्रतिशत बराबर फॉर्मूला है प्रतिशत बराबर चौथे खाने की राशि बटा दूसरे खाने की राशि गुना 100। ये इसका फॉर्मूला है। परसेंटेज बराबर अमाउंट ऑफ फोर्थ कॉलम बटा अमाउंट ऑफ सेकंड कॉलम इनटू 100। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 खाने हैं। तो इसमें इस यहाँ पे परसेंटेज हमको निकालना है। यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। देखिए परसेंटेज का ये खंड है, कॉलम है, तो परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ का जब परसेंटेज निकालना है यानी कि ग्रॉस सेल्स का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है चौथा खाने की राशि बटा दूसरे खाने की राशि गुना 100। तो चौथा खाना में यहाँ अमाउंट कितना है? चौथा खाना में अमाउंट है 30,000 बटा दूसरा खाना में कितना है? 1,50,000 गुना 100। चौथा खाने की राशि बटा दूसरा खाने की राशि। चौथा खाना में 30,000 है, चौथा खाना में 30,000 है, दूसरा खाना में 1,50,000 है। तो चौथा खाने की राशि बटा दूसरे खाने की राशि गुना 100। कट गया 4 0 से 4 0। इसको कटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 20%। ऐसे परसेंटेज का चिन्ह है या नहीं भी दे सकते हैं। तो 20% आ गया। इसके बाद चौथा खाने की राशि बटा दूसरा खाने की राशि,
यही रूल इसमें भी लागू होगा, इसका भी निकालना है। तो यहाँ भी हो जाएगा चौथा खाने की राशि बटा दूसरे खाने की राशि गुना 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 चौथा खाने की राशि बटा दूसरा खाने की राशि कितना है 3000 गुना 100, इसका आ जाएगा कट गया 100%। इसी तरह इसका भी हो जाएगा चौथा खाने की राशि बटा दूसरे खाने की राशि गुना 100, 27000 बटा 1,47,000 गुना 100, 27,000 बटा 1,47,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो इसका आ जाएगा 18.36%। इसी तरह इसका निकालना है चौथा खाने की राशि बटा दूसरे खाने की राशि गुना 100, तो इसका भी हो जाएगा 17,000 बटा 87,000 गुना 100, इससे गुना करके इससे भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 19.54%। इसी तरह इसका है चौथा खाने बटा दूसरा खाना, यहाँ कितना है 10,000 बटा 60,000 गुना 100 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16.67%, 16.67। इसी तरह ये इसका निकलेगा चौथा खाना बटा दूसरा खाना गुना 100, 5,000 बटा 25,000 गुना 100 कट गया, इसका आ जाएगा 20%। इसी तरह इसका निकल जाएगा चौथा खाना बटा दूसरा खाना गुना 100, 5,000 चौथा खाना में है, दूसरा खाना में कितना है 35,000 गुना 100 कट गया, इससे गुना करेंगे, इसका आ जाएगा 14.28, इसका 14.28%। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दिए, कंपैरेटिव एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को।